अगर 35 रुपए लीटर दूध है तो एक पाव एक महीने का कितने का होगा? जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग दूध का हिसाब निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक पाव दूध है और ये जो दूध है वो एक महीने तक लिया जा रहा है। इसका जो भाव है वो है 35 रुपए लीटर। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम इसका हिसाब कैसे करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सीधा सीधा जब हमें भाव बताया गया कि 35 रुपए लीटर है, इसका मतलब अगर हम 1 लीटर लेंगे तो हमें देना पड़ेगा 35 रुपए। अगर हम 2 लीटर लेंगे तो हमें देना पड़ेगा 70 रुपए। अगर हम 4 लीटर लेंगे तो हमें देना पड़ेगा 140 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारा लीटर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा 35 के हिसाब से गुणक होता चला जाएगा। तो यहां पर देखिए, सीधा सा यहां पर हिसाब का तरीका है, दूध का हिसाब बराबर क्या हो जाएगा, या दूध का आप दाम कह सकते हैं, प्राइस कह सकते हैं, जो भी कहना चाहें। ये हम कैसे निकालेंगे? जो भी यहाँ पर भाव है लीटर का, ठीक है, यानी लीटर जितने रुपए भाव में है उसमें हम गुणा करेंगे मात्रा का। किसका? मात्रा का। ठीक है, लीटर का भाव गुणे मात्रा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ टोटल कितना लीटर महीने का हो रहा है। ठीक है, तो जब हम ये गुणा करेंगे तो यहां पर दूध का दाम, दूध का प्राइस निकल कर आ जाएगा। अब यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर हम समझ चुके हैं कि अगर 35 रुपए लीटर है तो देखिए, अगर मान लीजिए एक दिन हमने लिया तो 35 गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा? 35 रुपए। अगर हमने 2 दिन लिया तो 35 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 70 रुपए। अगर हमने 4 दिन लिया, 35 गुणे 4 बराबर 140 रुपए हो गया। तो यहां पर आप समझ रहे होंगे कि जितने रुपए लीटर है और जितना लीटर हमने लिया है दोनों का गुणा कर देंगे तो हमारा प्राइस हमें मिल जाएगा। अब यहां पर देखिए, ये एक पाव है और एक महीने तक लिया गया है। ठीक है, तो महीने में तो कितने दिन होते हैं? 30 दिन भी होते हैं, 31 दिन भी होते हैं और 28 दिन भी होते हैं। तो ये दिनों की संख्या डिपेंड करता है कि वो महीना कौन सा है। तो यहाँ पर मैं 30 दिनों को एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ। हम लोग अपना जो कैलकुलेशन है वो 30 दिन के हिसाब से करने वाले हैं। अब यहाँ पर एक पाव है तो इसको भी समझना जरूरी है। अगर 1 लीटर दूध है तो जब हम उसको 4 भागों में बांटेंगे तो 4 भाग मिलकर ये पाव होता है। इस तरह से 1 लीटर में टोटल 4 पाव होते हैं। कितने पाव होते हैं? 4 पाव होते हैं। तो हमें 1 पाव यानी 1 पाव हम ले रहे हैं एक दिन में, तो 4 दिन में हमारा 4 पाव होगा और जब 4 पाव होगा तब जाकर के ये होगा 1 लीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका इस तरह से हिसाब है कि एक पाव आप दूध ले रहे हैं और 1 महीने तक ले रहे हैं, तो दूध का हिसाब आप कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको मात्रा निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुल मात्रा कितना होगा? कुल मात्रा निकालने के लिए तो देखिए, आप यहाँ पर क्या करेंगे, दिनों की जो संख्या है, जो जितने भी दिन है दिनों की संख्या, ठीक है, तो दिनों की संख्या जैसे हम लोग 30 दिन ले रहे हैं, ठीक है, इसमें हम डिवाइड करेंगे 4 से। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक है, तो दिनों की संख्या में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो है हमारा टोटल लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल लीटर। और ये टोटल लीटर में जब हम भाव से गुणा कर देंगे तो यहां पर हमें इसका दूध का हिसाब यानी दूध का प्राइस हमको मिल जाएगा। तो अब यहां पर देखिए, कुल मात्रा है,
कुल मात्रा चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो हमारा दिन है कितना, 30 दिन है। एक दिन में 1 पाव लिया जा रहा है, तो यहाँ जैसे ही हम 4 से डिवाइड करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना आ रहा है, 7.5। जी हाँ, यही होंगे टोटल लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे 7.5 लीटर हो गए 30 दिनों का। अब हमें यहाँ पर दाम निकालना है, लिखेंगे दूध का कीमत। ठीक है, दूध का कीमत कितना होगा, दूध का कीमत या दूध की प्राइस या दूध का दाम। तो यहाँ पर भाव में हमें मात्रा से गुणा करना पड़ेगा। तो भाव कितना है, 35 रुपए लीटर, तो यहाँ हम 35 लिख लेंगे। अब यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 7.5 से, तो यहाँ पर हमारा प्राइस निकल कर आ जाएगा 262.5। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कैलकुलेटर से फटाफट, तो कैलकुलेटर ट्रिक क्या होगी, तो कैलकुलेटर ट्रिक में अगर आपका हिसाब पाव का है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर ट्रिक में जितने भी दिन हैं आप यहाँ पर दिन लिख लीजिए। कैलकुलेटर में सबसे पहले दिन एंटर कर लीजिए, इसके बाद डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो आपके लीटर आ जाएंगे। इसके बाद गुना कर लीजिए भाव से, जो भी आपका भाव का लीटर है, फटाफट प्राइस मिल जाएगी। तो देखिए एक ही एंट्री में फटाफट हम कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर दिन हमारे हैं 30, हम ले रहे हैं 1 पाव, तो यहाँ 4 से भाग होगा। अगर आधा लीटर लेंगे तो यहाँ 1/2 से होगा। और यहाँ पर हमारा भाव कितना है, 35। आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 262.5। तो इस तरह से हम पाव का दूध का हिसाब आसानी से निकाल सकते हैं।